बच्चों प्रश्नावली 4.2 का 5वां सवाल है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आसान सा सवाल है। हमसे बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। अन्य दो भुजाओं का मतलब है बच्चों कि हमें इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार, ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ बच्चों हमें त्रिभुज की ऊंचाई और आधार में एक संबंध दे रखा है। संबंध क्या दिया हुआ है? हमसे बोला है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे कि इस त्रिभुज का आधार x है। ठीक है, अगर बच्चों इस त्रिभुज का आधार x है तो बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? भाई ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, यानी x में से हमें 7 को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, और साथ में हमें इसका कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसकी ऊंचाई और आधार को निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी की चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें मान लेना है कि समकोण त्रिभुज का आधार x है। ठीक है, अगर आधार x है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, ये हो गई ऊंचाई। अब हमें इस त्रिभुज का कर्ण दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है बच्चों? कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारे पास बच्चों आधार कितना है? तो आधार हमने माना है x, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप बच्चों इसको लंब बोलो चाहे त्रिभुज की ऊंचाई बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई हमारे पास कितनी है? ये है बच्चों x माइनस 7। ठीक है, ये हो गई ऊंचाई। तो ऊंचाई का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण हमारे पास कितना है बच्चों? ये है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से खोलेंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों x हो जाएगा a और 7 हो जाएगा b। ठीक, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a मतलब x गुणा b मतलब 7। ठीक, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 169। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 2 की गुणा 7 से करेंगे 14 हो जाएगा, 14 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 14x प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 49। ठीक है, अब 169 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 169 बराबर में बचेगा 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों? 169 में से 49 को घटा देना है। जब 169 में से 49 को घटाएंगे तो माइनस का 120 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ बच्चों इस समीकरण में 2 कॉमन है, तो हमें क्या करना है? 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे,
2x² में से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² माइनस 14x में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 का भाग 14 में 2, 2 सत्ते 14, 7x, ठीक है। माइनस 120 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 का भाग 120 में 2, तो ये होगा 60, ठीक है, बराबर 0। अब बच्चों हम 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये 0 के बटे में आ जाएगा, और 2 से जब 0 को भाग देंगे तो ये 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमें समीकरण मिलेगी x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हो गई हमारी द्विघात समीकरण, ठीक है। अब बच्चों इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें x² के गुणांक जो कि यहाँ 1 है और अचर पद जो कि -60 है, इन दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। यहाँ हमें चिन्ह नहीं लेना है, तो 1 की गुणा 60 से करेंगे तो हमें बच्चों कितना मिलेगा भाई, 60 मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों हमें 60 के 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं कि इनको जोड़ें या फिर घटाएं, तो बच्चों हमें 7 मिल जाए। यहाँ पर भी हमें चिन्ह नहीं लेना है, ठीक है। कितना मिल जाए, 7 मिल जाए। और इन्हीं दोनों गुणनखंडों की जब हम गुणा करें तो बच्चों हमें कितना मिल जाए, 60 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे 2 गुणनखंड कौन से हैं, तो बच्चों ऐसे 2 गुणनखंड हैं 12 और 5। 12 में से माइनस करेंगे 5 को तो हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है। और 12 की गुणा 5 से करेंगे तो हमें 60 भी मिल जाएगा, ठीक। अब हमें करना क्या होगा, तो बच्चों हमें इस 7 को 12 माइनस 5 लिखना है, ठीक है। और बाकी सभी चीज़ें ज्यों की त्यों लिखनी है। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों x² हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस ज्यों का त्यों लगाएंगे, 7 को हम लिखेंगे 12 माइनस 5, साथ में x है तो x भी लगा देंगे, -60 बराबर 0। अब ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। तो x² माइनस 12 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, माइनस की गुणा माइनस से होगी तो ये हो जाएगा प्लस, फिर 5 की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 60 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ 4 पद हो गए तो हमें 2 पदों का पेयर बना लेना है, ठीक है, और इनमें कॉमन ले लेना है। तो x² माइनस 12x, इसमें कॉमन है x, तो यहाँ हमें x कॉमन लेना है, ठीक है। x² में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, माइनस लगा लेंगे, 12x में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 12, ठीक है। अब बच्चों 5x माइनस 60 में क्या कॉमन है, तो यहाँ कॉमन है +5, ठीक है। तो यहाँ हम +5 कॉमन लेंगे, 5x में से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस ज्यों का त्यों आ जाएगा। 60 में से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 का भाग 60 में दे दो तो हमें मिलेगा 12, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ बच्चों x माइनस 12 ये 2 बार लिखा है तो इसको हम 1 बार लिख लेते हैं, ठीक है। x माइनस 12 हमने इसको 1 बार लिख लिया तो क्या बचा अब x प्लस 5, तो इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5, ठीक, बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक बार x माइनस 12 बराबर 0 लेना है, ठीक है, और एक बार हमें x प्लस 5 बराबर 0 लेना है, ठीक। अगर बच्चों x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 12 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है। तो x बराबर यहाँ हमें मिल गया 12, या x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, +5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5, यहाँ हमें मिल गया x बराबर -5, ठीक है। यानी x बराबर या तो 12 है या x बराबर -5 है। अब यहाँ बच्चों हमने x किसे माना है, तो x हमने माना है त्रिभुज के आधार को। अब कोई भी दूरी बच्चों माइनस में कभी हो नहीं सकती, तो यहाँ पर x बराबर -5 ये स्वीकार्य नहीं होगा, मतलब इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है, स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 12, ठीक है। और x बच्चों हमने किसे माना है, त्रिभुज के आधार को। तो त्रिभुज का आधार
बराबर x, और x की वैल्यू हमें मिली है 12, तो त्रिभुज का आधार हो जाता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिभुज की ऊंचाई ये बच्चों कितनी हो जाएगी, भाई ऊंचाई है x माइनस 7, x की वैल्यू 12, इसमें से माइनस कर दो 7, तो हमें कितना मिलेगा, 12 में 7 को घटाएंगे 5, तो भाई ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर यानी उत्तर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।